नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे पूछेंगे ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अपने आप में किसी देश को बनाने के लिए काफ़ी है, उस देश का दशा बदल सकता है, उस देश का दिशा बदल सकता है, उस देश को अमीर बना देगा, वहाँ पे खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, पैसा तो आग की तरह आएगा, पत्ते की तरह झड़ेगा। दोस्तों सब बोल देगा कि भाई वो चीज़ पेट्रोल है, जिसके पास पेट्रोल आ जाए समझो वो तो अपने आप में वैसे ही अमीर बन जाता है। और सऊदी अरब भी वैसे ही है, 50 साल से क्या कर रहा है, 100 साल से क्या कर रहा है, केवल पेट्रोल बेच बेच के, क्रूड ऑयल बेच के कमा के खा रहा है। गल्फ में आज सब देश वही कर रहा है, चाहे कुवैत हो, सऊदी हो या ईरान हो, सब यही कर रहा है। ऑयल बेचता है और कमाता है, खाता है। इतना ही नहीं, इसी ऑयल के कारण से अमेरिका ने तमाम मिडिल ईस्ट में दोस्तों अशांति स्थापित कर दिया है। चाहे सीरिया हो, इराक हो, जगह जगह आज अशांति क्यों है दोस्तों? यही कारण है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के लिए दोस्तों सब कुछ हुआ है। अब उसी क्रूड ऑयल का कहानी खत्म होने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि भारत 2035-40 तक उस क्षेत्र में शहंशाह बन जाएगा। भारत के टक्कर में कोई नहीं रहेगा, न चीन रह पाएगा, न अमेरिका, न ब्रिटेन। दोस्तों भारत सबको दौरा दौरा के इस क्षेत्र में पीटेगा। तो कह सकते हैं कि भारत ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप बोलेंगे भाई भारत ने क्या किया है? भारत ने पेट्रोल खोज किया क्या? भारत के पास क्या क्रूड ऑयल है? दोस्तों भारत क्रूड ऑयल नहीं खोज किया है, भारत में क्रूड ऑयल है भी नहीं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि क्रूड ऑयल से ही महंगा पदार्थ भारत ने अब अपने यहाँ रिफाइन करने का फैसला लिया है। और बड़ी बात तो यह है कि कई सारे देशों से समझौता किया है। आप बोलेंगे वो कौन चीज़ है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया के तमाम एक्सपर्ट और थिंक टैंक कई बार बोल चुका है कि 2040 और 50 तक उस समय पूरे दुनिया में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही होगा, क्योंकि उस समय पूरे दुनिया इलेक्ट्रिक वाहन पे आ जाएगा। उस समय तक दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा और कोई भी देश पेट्रोल या फिर ऑयल हो वो केवल नाम के लिए अपने पास रखेगा, क्योंकि बिकेगा ही नहीं। आदमी हर जगह इलेक्ट्रिक कारें चलाएगा, बाइक चलाएगा, बस चलाएगा, ट्रक चलेगा, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ है वहाँ भी इलेक्ट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे पेट्रोल कौन लेगा दोस्तों? फिर इसके बाद मिडिल ईस्ट देशों में शांति स्थापित हो जाएगा, वहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, तेल तो केवल नाम के लिए रह जाएगा और सब देश आपस में प्यार करना शुरू कर देगा और वहाँ पे गरीबी आ जाएगा और मिडिल ईस्ट के लोग बाहर कमाना शुरू करेगा। यानी कि जो आज ऐशो आराम कर रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। और दोस्तों ये फैक्ट है। आप पूछेंगे तो उसके बाद किसके पास पूरा पावर आ जाएगा? बहुत सारे मित्र बोलेंगे कि चाइना तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार बनाने में बहुत माहिर है, चाइना के पास तो आज लिथियम आयन का भंडार है, चाइना तो पूरी दुनिया पे ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है। वर्तमान में जितने मोबाइल कंपनी हो या फिर खासतौर पर बाइक हो या फिर ट्रक हो, बस हो, जितना भी तमाम बड़े बड़े एजेंसी है, सबके पास जो लिथियम बैटरी आता है वो चीन से आता है। चीन तो इस क्षेत्र में राजा है, तो आने वाले 20 साल बाद चीन तो और सुपर पावर बन जाएगा। उसको कौन रोकेगा? चीन तो अकेले पूरी दुनिया पे राज करेगा। और वैसे भी कई सारा रिपोर्ट आ रहा है कि 2028 और 30 तक चीन अमेरिका को पछाड़ के सबसे आगे हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चीन का नंबर 1 पे आ जाएगा। तो चीन ऑटोमेटिक दुनिया में शहंशाह बन जाएगा और चीन जो चाहेगा वो होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चीन के सपना को चकनाचूर भारत ने कर दिया है, चीन को चारों खाना चित कर दिया है। चीन को लग रहा था कि हम इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ इलेक्ट्रिक में जो भी बैटरी लगता है वो सब बनाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारत अब लिथियम आयन क्षेत्र में तहलका मचाएगा, सबसे आगे निकलेगा। दोस्तों आप जानते हैं दुनिया का पता है प्लान क्या है? 2035 तक सब चाहता है कि सोलर एनर्जी यानी कि सन से जो धूप आता है ना, सूरज से धूप आता है, उस एनर्जी को यूज करे और उस एनर्जी को स्टोर करे। आप जानते हैं सोलर एनर्जी दोस्तों सबसे बढ़िया स्टोर कहाँ होता है? वो होता है लिथियम आयन बैटरी में। और दोस्तों वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे मोबाइल हो या फिर बाइक हो। दोस्तों हर जगह लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत बढ़िया बैटरी होता है। तो भारत ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि लिथियम क्षेत्र में हम बहुत आगे निकलेंगे। चीन तो क्या, हमारे आसपास में कोई आएगा भी नहीं। दोस्तों भारत ने ऐसा प्लान तैयार किया है ना, चीन चारों खाना चित हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत का बहुत बड़ा कंपनी टाटा केमिकल ने ओपनली अपना प्लांट लगा दिया है, बोल दिया है कि भारत सरकार आप हमें साथ दे, हम चीन को पछाड़ेंगे। अब बोलेंगे भाई ये तो ठीक है, भारत इस क्षेत्र में चीन को पछाड़ भी सकता है, लेकिन भारत के पास तो लिथियम आयन का भंडार तो है ही नहीं, लिथियम का भंडार तो है ही नहीं, तो कहाँ से लाएगा? चीन के पास तो लिथियम का भंडार है। इतना ही नहीं, चीन ऑलरेडी अफ्रीका के कई सारे देशों से एग्रीमेंट कर चुका है, यहाँ तक कि जो लिथियम ट्रिंगल है उससे साइन कर चुका है। लिथियम ट्रिंगल दोस्तों कौन है? जिसे ट्रिंगल कहा जाता है, अर्जेंटीना को, बोलिविया को, चिली को, उससे भी साइन कर चुका है। और सबसे सस्ता में चीन ऑलरेडी लिथियम मंगा रहा है और उसे फिर से रिफाइन करके बैटरी बना के बेच रहा है और खूब कमा रहा है। तो हम लोग कहाँ से लिथियम लाएंगे? हम लोग के पास लिथियम का तो भंडार भी नहीं है। हम लोग केवल हवाबाजी कर रहे हैं क्या? हम लोग केवल फेंक रहे हैं क्या? दोस्तों हम लोग फेंक नहीं रहे हैं, हम लोग का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है ना, चीन इसीलिए सदमे में है। आप जानते हैं भारत सरकार आज से कुछ समय पहले एक ग्रुप बनाया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था काबिल। अब दोस्तों आप पूछेंगे
भाई भारत सरकार ये काबिल क्या बनाया है, काबिल का पूरा नाम क्या है, काबिल आखिरकार क्यों बना है, क्या मकसद है। देखिए काबिल का पूरा फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। दोस्तों उसका एक ही काम है, भारत सरकार साहब बोल दिया है कि आप पूरे दुनिया में घूमिए और जो भी खनिज पदार्थ सस्ता जहां मिलता है आप सीधे उठा कर लाइए, हमें बोलिए, आपको हम पैसा देंगे, वहां से आप सीधा कच्चा माल लाइए, रॉ मटेरियल लाइए और यहाँ पे रिफाइन करके हम बेचेंगे। और दोस्तों काबिल ने जो काम किया है ना उसका उम्मीद किसी को नहीं था। आप जानते हैं जिस ट्रायंगल से आप जानते हैं चाइना का एग्रीमेंट हो चुका है अर्जेंटीना से, दोस्तों वही अर्जेंटीना भारत को 2018 में ऑफर दिया था, बोला था कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारा खनिज पदार्थ निकालिए और लिथियम निकाल के ले जाइए और चीन को टक्कर दीजिए, क्योंकि चीन अगर अकेला इस क्षेत्र में आगे निकल जाएगा तो वैसे भी पूरे दुनिया के लिए खतरा साबित होगा। और दोस्तों ये ऑफर अर्जेंटीना भारत को 2018 में दिया था, लेकिन 2020 में यानी कि काबिल ने जुलाई महीना में अर्जेंटीना से सीधा एग्रीमेंट कर दिया और बोल दिया कि ठीक है तुमको जो पैसा चाहिए ले लो, बिंदास रहो, लेकिन हम यहाँ से खनिज लेके जाएंगे और हम अर्जेंटीना में जगह जगह सर्च करेंगे कहाँ कहाँ पे लिथियम है। दोस्तों आप जानते हैं ना अर्जेंटीना लिथियम के मामला में टॉप 5 देश में आता है, तो कह सकते हैं कि अर्जेंटीना में लिथियम जगह जगह भरा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, खासतौर पे काबिल वहीं पे सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, खोज कर रहा है कहाँ पे लिथियम है और वहाँ से निकालने का दोस्तों प्लान पूरी तरह से कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत सरकार अब बोलिविया और चिली यानी कि दोनों देश से भी खासतौर पे एग्रीमेंट करने का विचार कर रहा है, उससे आदान प्रदान दोस्तों बढ़ा दिया है, आदान प्रदान बढ़ा दिया है। और आप देखेंगे तो आने वाले समय में भारत ट्रायंगल से समझौता कर लेगा। और आप देखेंगे अफ्रीका में दोस्तों ये तीनों देश कह सकते हैं ना लिथियम का भंडार है, अगर यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया तो समझिए बिल्कुल ही सस्ता दाम में हम लिथियम लाएंगे और भारत में बैटरी बनाएंगे। और ऑलरेडी दोस्तों भारत का जो टाटा केमिकल है वो ऑलरेडी प्लांट लगा चुका है, लिथियम को रिफाइन करेगा और बैटरी बना के और हर क्षेत्र में भेजेगा, चाहे मोबाइल के लिए चाहिए, लैपटॉप के लिए चाहिए या फिर कारें के लिए चाहिए, बस के लिए चाहिए, बाइक के लिए चाहिए, सब कुछ के लिए दोस्तों बैटरी बनेगा। तो सिंपल सी बात है, आने वाले समय में चीन का जो सपना था कि हम लिथियम बैटरी क्षेत्र में अकेला तहलका मचाए, अकेला बॉस बनेंगे, दोस्तों वो सपना अब बिल्कुल ही खत्म हो गया है, चकनाचूर हो गया है। और बड़ी बात तो यह है, इस पे अब काबिल काम करना शुरू कर दिया है, भारत ने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द देखेंगे तो अर्जेंटीना से ये लिथियम आना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों चीन में इसी बात का टेंशन बना हुआ है, चीन को लग रहा था कि अफ्रीका देश तो मेरा गुलाम है, हम जो बोलेंगे वही करेगा। अर्जेंटीना ने कैसे भारत से एग्रीमेंट कर लिया, दोस्तों चीन इसी सदमे में अभी तक रो रहा है। उसको लग रहा है कि अर्जेंटीना ने हमें धोखा दे दिया, बोलिविया और चिली हमें धोखा देने वाला है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। दोस्तों चीन को लगता था कि अफ्रीका मेरा गुलाम है, उसको हम अभी तक इतना पैसा लोन दे दिया है, अफ्रीका में कम से कम $100 बिलियन से अधिक लोन दिए हुए हैं पूरे देश को, तो आखिरकार वो देश हमारे खिलाफ कैसे बोल सकता है, इसीलिए चीन सदमे में है। लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि अब दोस्तों कौड़ी के भाव में हम लोग लिथियम लाएंगे और यहाँ पे इंडिया में लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे।